आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम कुछ ना कुछ जानते हैं। ज्योतिष। हाँ बिल्कुल। अखबार के राशिफल से लेकर शादी के लिए कुंडली मिलान तक ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा तो है ही। लेकिन क्या ये हमेशा से बस इतना ही था? आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष, जो आज शायद सिर्फ भविष्यवाणियों तक सिमट गया है, वो असल में क्या था। क्या ये कोई विज्ञान था या दर्शन या कुछ और? बिल्कुल। और सबसे पहली और बड़ी बात जो हमारा स्रोत साफ करता है वो ये है कि ज्योतिष को सिर्फ भविष्य बताने वाली विद्या समझना इसकी विशालता को कम करना है। अच्छा। प्राचीन ग्रंथों में इसे काल विधान शास्त्र कहा गया है। काल विधान शास्त्र। हाँ, यानी समय का विज्ञान। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसे वेदांग माना गया है, यानी वेदों का एक अभिन्न अंग। अ लिम्ब ऑफ द वेदास। वेदों का अंग। जी, इसे वेद का चक्षु या वेदों की आंख कहा गया है, जो हमें समय के पार देखने में मदद करती है। तो ये कोई साइड टॉपिक नहीं था, ये मुख्य ज्ञान का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। समय का विज्ञान, ये सुनने में ही कितना अलग लगता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस शब्द ज्योतिष की जड़ें कहाँ हैं? ये शब्द बना कैसे है? हाँ, जिज्ञासा तो मूल में है ही, और इस शब्द की बनावट में ही इसका राज छिपा है। कैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि ज्योतिष शब्द संस्कृत की द्युत दीप्तो धातु से बना है। द्युत दीप्तो? जिसका मतलब होता है चमकना या प्रकाशमान होना। तो इसका सीधा संबंध उन चीजों से है जो आकाश में चमकती हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे। और शास्त्र? और शास्त्र का अर्थ है वो जो हमें सत्य का ज्ञान कराए। तो दोनों को मिलाकर अर्थ हुआ प्रकाशमान पिंडों, मतलब आकाशीय चीजों के अध्ययन से सत्य को जानना। मतलब ये सिर्फ ये जानना नहीं था कि कल क्या होगा, बल्कि ये एक तरह से ब्रह्मांड के भाषा को समझने की कोशिश थी। बिल्कुल। हाँ, श्रोत में भास्कराचार्य का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। वो कहते हैं कि ज्योतिष वेद का निर्मल चक्षु है और इसके ज्ञान के बिना यज्ञ जैसी वैदिक क्रियाएं भी सिद्ध नहीं हो सकती। सही कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका महत्व सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की धार्मिक व्यवस्था के लिए था। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब है कि ज्योतिष उस समाज के लिए ऑप्शनल नहीं था, वो आप कह सकते हैं सोसाइटी के ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा था। अच्छा। यज्ञ कब होगा, किस मुहूर्त में होगा, ये तय करने के लिए आपको ज्योतिष की जरूरत थी। तो अगर हम इसे एक लाइन में परिभाषित करें तो ये वो शास्त्र है जो सूर्य, चंद्रमा जैसे ग्रहों की गति, उनकी स्थिति, उनका उदय और अस्त होना, बिल्कुल, हाँ। और इन सब खगोलीय घटनाओं का इंसान और प्रकृति पर क्या असर पड़ता है उसका अध्ययन करता है। अच्छा, अब श्रोत में एक ऐसी चीज का जिक्र है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, शिशुमार चक्र। हाँ। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि पूरे ब्रह्मांड की कल्पना एक डॉल्फिन के रूप में की गई है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ये क्या है? ये ज्योतिष के दार्शनिक पक्ष का एक अद्भुत उदाहरण है। ब्रह्म पुराण और श्रीमद् भागवत का हवाला देते हुए हमारा स्रोत बताता है कि हमारे पूर्वजों ने पूरे ब्रह्मांड को भगवान विष्णु के एक विराट रूप में देखा, जिसका आकार एक शिशुमार यानी डॉल्फिन या सूंस जैसा है। तो ये एक तरह का कॉस्मिक मैप है। बिल्कुल, एक प्रतीकात्मक नक्शा है, लेकिन बहुत व्यवस्थित। कल्पना कीजिए कि इस विशालकाय डॉल्फिन की पूंछ के सिरे पर ध्रुव तारा है। अच्छा। इसके शरीर के दाहिने और बाएं हिस्सों में 14 नक्षत्र हैं, और सबसे दिलचस्प, इसके पेट में आकाशगंगा यानी मिल्की वे को स्थापित किया गया है। एक मिनट, पेट में आकाशगंगा, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, लेकिन क्या इसका कोई गहरा मतलब है? क्या ये सिर्फ एक रूपक है, या ये बताता है कि हमारे पूर्वज आकाशगंगा को ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे? बिल्कुल, ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना नहीं है, ये एक गहरे दार्शनिक सिद्धांत की ओर ले जाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हाँ, इसका मतलब है कि इंसान ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसका एक छोटा मॉडल है, अ मिनिएचर कॉस्मोस। जो नियम ग्रहों पर लागू होते हैं वही हमारे जीवन पर भी। और इसी शिशुमार चक्र में ग्रहों को भी शरीर के अलग अलग अंगों से जोड़ा गया है ना? जैसे हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, छाती में सूर्य, लिंग प्रदेश में शनि, और यही कनेक्शन इस सिद्धांत को मजबूत करता है। अच्छा। आचार्य वराह मिहिर इसी आधार पर कहते हैं कि मनुष्य का जन्म और उसका भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है,
और जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति आकाश में होती है वो असल में उन कर्मों का एक स्नैपशॉट है, एक नक्शा है। और ज्योतिष उस नक्शे को पढ़ने की कला है। सही कहा। ये सोच कि इंसान और ब्रह्मांड एक ही हैं वाकई बहुत गहरी है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये विचार आया कहाँ से, ये ज्ञान कितना पुराना है। देखिए, इसकी कोई एक निश्चित तारीख देना बहुत मुश्किल है। स्रोत के मुताबिक इसका इतिहास सृष्टि के आरंभ से ही शुरू होता है। अच्छा। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो उसके काल को लेकर ही विद्वानों में मतभेद है। कोई इसे 4500 ईसा पूर्व का मानता है, तो कोई बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वान इसे 22,000 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं। 22,000 ईसा पूर्व? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष का इतिहास भी उतना ही प्राचीन है। और ये ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा कैसे? क्या इसकी कोई परंपरा रही है? हाँ, एक पूरी गुरु शिष्य परंपरा का जिक्र मिलता है। सिद्धांत तत्व विवेक नाम के ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया। अच्छा। फिर ये परंपरा आगे बढ़ी। चंद्रमा ने शौनक आदि ऋषियों को सिखाया और सूर्य ने ये ज्ञान मय नाम के असुर को दिया। मय, ये तो असुर थे, हैं? हाँ, जो एक महान खगोल शास्त्री और वास्तुकार थे। तो ये ज्ञान किसी एक स्रोत से नहीं आया, बल्कि अलग अलग धाराओं से मिलकर बना। बिल्कुल, जिन्होंने इस ज्ञान को स्थापित किया और आगे बढ़ाया। इनमें सूर्य, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, नारद जैसे महान ऋषियों के नाम शामिल हैं। तो ये एक विशाल नदी की तरह है जिसमें कई धाराओं का योगदान है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब आचार्य लघद ने वेदांग ज्योतिष की रचना की। वेदांग ज्योतिष? हाँ, ऐसा माना जाता है कि लघद ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करके एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया। इससे पहले ज्योतिष का ज्ञान वेदों में ही यहाँ-वहाँ समाहित था। और इतनी विशाल नदी को समझने के लिए इसे ठीक से बांटना भी जरूरी होगा। स्रोत बताता है कि इस ज्ञान को मुख्य रूप से 3 बड़ी शाखाओं या हिस्सों में बांटा गया है। जी। इसे त्रिस्कंद ज्योतिष कहते हैं। त्रिस्कंद? हाँ, मतलब ज्योतिष का पेड़ 3 बड़ी शाखाओं पर खड़ा है। पहली और सबसे बुनियादी शाखा है सिद्धांत। सिद्धांत यानी थ्योरी? थ्योरी से ज्यादा ये ज्योतिष का मैथमेटिकल इंजन है। ये शुद्ध खगोलीय गणित है। गणित? हाँ, प्योर मैथमेटिक्स। इसमें ग्रहों की गति की सटीक गणना होती थी। स्रोत बताता है कि इसमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि आकाश में कोई ग्रह कितने डिग्री पर है। अच्छा। और बीजगणित से भविष्य में उनकी स्थिति का पता लगाया जाता था। मतलब कुंडली बनाने से पहले एक जबरदस्त मैथमेटिकल होमवर्क होता था। वाह, तो सिद्धांत अगर मैथ है तो बाकी 2 शाखाएं क्या हैं? दूसरी शाखा है संहिता। अगर सिद्धांत ग्रहों की चाल का अध्ययन है तो संहिता उस चाल का पूरी दुनिया, देश, समाज और प्रकृति पर क्या असर होगा इसका अध्ययन है। ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है? नहीं, ये मैक्रो लेवल पर है। क्या स्रोत इसका कोई उदाहरण देता है? जैसे क्या इसमें बताया गया है कि ग्रहों की कौन सी स्थिति बाजार में तेजी या मंदी ला सकती है? बिल्कुल। संहिता स्कंद में मौसम विज्ञान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, कृषि, बाजार के उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि राजनीतिक भविष्यवाणियां भी शामिल थीं। अच्छा। कौन सा राजा युद्ध जीतेगा या देश में शांति रहेगी या नहीं, इन सब सवालों के जवाब संहिता में ढूंढे जाते थे। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र भी इसी का हिस्सा था। और अब आते हैं तीसरी और सबसे जानी पहचानी शाखा पर, जन्म कुंडली वाली ज्योतिष। हाँ, वो तीसरी शाखा है होरा। होरा? होरा शब्द अहोरात्र यानी दिन रात से बना है। इसका सीधा संबंध एक व्यक्ति के जीवन से है। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का जो नक्शा बनता है, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, हाँ। उसके आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य और जीवन के शुभ अशुभ फलों का विश्लेषण करना होरा शास्त्र का काम है। तो सिद्धांत गणित है, संहिता समाज के लिए है और होरा व्यक्ति के लिए है। बिल्कुल सही। कुछ विद्वान इसमें 2 और शाखाएं भी जोड़ते हैं ना, प्रश्न शास्त्र और शकुन शास्त्र। हाँ, उन्हें होरा के ही उपविभाग की तरह देखा जा सकता है। प्रश्न शास्त्र बहुत दिलचस्प है। इसमें अगर किसी के पास अपनी जन्म की जानकारी नहीं है तो वो जिस समय प्रश्न पूछता है, उस समय की कुंडली बनाकर जवाब दिया जाता है। और शकुन शास्त्र? वो आसपास घट रही घटनाओं और संकेतों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाता है, जैसे किसी खास पक्षी का दिखना। तो अब इन सब हिस्सों को जोड़कर देखते हैं,
सिद्धांत, संहिता, होरा, इस पूरे ज्ञान का आम जिंदगी में व्यवहारिक तौर पर क्या उपयोग बताया गया है? स्रोत के अनुसार इसका सबसे बड़ा संबंध कर्म सिद्धांत से है। ज्योतिष को पूर्व जन्म के कर्मों के फल को समझने का एक माध्यम माना गया है। कर्मों को समझने का माध्यम? हाँ, वराह मिहिर एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो तर्क देते हैं कि अगर कर्म ही सब कुछ है तो ज्योतिष की क्या जरूरत। फिर वो खुद जवाब देते हैं कि जैसे एक दिया अंधेरे कमरे में रखी चीजों को दिखाता है, वैसे ही ज्योतिष हमारे कर्मों के छिपे हुए फलों को दिखाता है। ये उन्हें बदलता नहीं, बस देखने में मदद करता है। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरा नजरिया है। और रोजमर्रा की जिंदगी में? व्यवहारिक स्तर पर तो इसका उपयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर बताया गया है। हमारे 16 संस्कारों में जो पहला संस्कार है गर्भाधान, हाँ। उसके लिए उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु सही समय का निर्धारण ज्योतिष से होता था। फिर बच्चे के जन्म के बाद नामकरण संस्कार, जिसमें नक्षत्र के आधार पर नाम का पहला अक्षर तय होता है। फिर विवाह के लिए कुंडली मिलान, जो आज भी बहुत प्रचलित है। हाँ, घर बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर गृह प्रवेश तक हर शुभ काम के लिए मुहूर्त निकालने में इसकी भूमिका है। बिल्कुल। इसके अलावा आजीविका निर्धारण, यानी किसी व्यक्ति को कौन सा कैरियर चुनना चाहिए, ये उसकी कुंडली के ग्रहों के आधार पर तय करने में मदद मिलती थी। अच्छा। स्वास्थ्य के बारे में जानना कि कौन से रोग हो सकते हैं या दुर्घटना का योग कब है, यात्रा के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा, और जैसा हमने संहिता में बात की, किसी देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में भी इसका उपयोग होता था। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ भविष्य जानने की कला नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल व्यवस्था थी। इसके मूल में यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे का गहरा दर्शन है। हाँ, ये विचार कि इंसान ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप है। इसका एक मजबूत गणितीय आधार है, जिसे सिद्धांत कहते हैं। इसका एक सामाजिक और राष्ट्रीय पहलू है, जिसे संहिता कहते हैं। और इसका एक व्यक्तिगत पहलू है, जिसे होरा कहते हैं। और ये वेदों का एक महत्वपूर्ण अंग था, समय को समझने का एक विज्ञान। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हमारा स्रोत बार बार कर्म और ग्रह स्थिति के संबंध पर जोर देता है। हाँ। अगर जन्म के समय का ब्रह्मांड हमारे पिछले कर्मों का ही एक नक्शा है, तो ये सवाल उठता है कि क्या इस नक्शे को पढ़ना हमें अपने भाग्य को बेहतर ढंग से संवारने की शक्ति देता है, या हम केवल एक पहले से तय ब्रह्मांडीय योजना के दर्शक मात्र हैं? क्या ये हमें आजाद करता है, या ये बताता है कि हम बंधे हुए हैं? इसका जवाब शायद ज्योतिष और दर्शन के बीच की महीन रेखा पर कहीं छिपा है।